हेलो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कपूरवान और स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कपूरवान मैथ में। तो बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन। यानी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है 1 मार्क्स के जो जो टाइप के आपके आ सकते हैं वो मैं आपके लिए लाया हूं आज। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक रिलेशन से। तो यहां पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो पहले मैं इनको समझा देता हूं। देखो, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना, चैप्टर में आप देख सकते हो वीडियो में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहां पर अब सिखाया जाएगा कि 1 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैंने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी आर पी एंड क्यू। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए है वो कितने हैं, पी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, क्यू। अगर किन्हीं दो सेट में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हो और आपको बोला गया हो नंबर ऑफ रिलेशन निकालो कि उससे कितनी रिलेशन बन सकती है। याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि ए और बी में कुछ सेट है, कुछ एलिमेंट है, उनका आपने कार्टेशियन करा तो रिलेशन हमेशा क्या आती है, कार्टेशियन के बराबर आती है या कार्टेशियन का सबसेट्स आती है। यही पढ़ाया था आपको, याद करो, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही मैंने बताया था कि बहुत सारी रिलेशन बन सकती है, तो उसका फॉर्मूला भी लिखवाया था वैसे मैंने, तो दोबारा मैं बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन अगर कर रहा हूं मैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी स्क्वायर। जैसे कि अभी मैं जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें बताऊंगा और अच्छे से, बट फिलहाल क्या ये फॉर्मूला है 2 की पावर पी स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आया कि नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ बी क्रॉस बी, यानी कि बी से बी के साथ ही रिलेशन बताओ कितनी रिलेशन बन सकती है, तो बी में एलिमेंट कितने हैं, क्यू, तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर क्यू स्क्वायर। क्लियर है भाई? इसके बाद फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस बार रिलेशन अगर ए से बी या बी से ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली चीज बता दो। ठीक है ना, ए से बी या बी से ए अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछा गया तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी क्यू। क्लियर है भाई? इसके बाद इसको कुछ आगे बढ़ाया गया है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखो, जब कोई दो सेट है उससे रिलेशन जब बनती है तो उसमें एक नल सेट भी आता है। नल सेट भी तो भाई रिलेशन में आता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे से बोला गया है अगला वाला कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, यानी कि नॉन एम्प्टी रिलेशन बताना, यानी कि वो जो एम्प्टी रिलेशन वाला पार्ट है ना वो माइनस कर देना। तो फॉर्मूला आपका वही है। देखो, ए से ए रिलेशन कितनी आई थी, 2 की पावर पी स्क्वायर। भैया ये आया था ना 2 की पावर पी स्क्वायर, तो बस उसमें से मैंने 1 क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि वहां पर बोला गया था नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो वो जो एक रिलेशन बन रहा था एम्प्टी वाला वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, सब में वही, इसमें भी देखो 1 माइनस कर दिया, इसमें भी देखो मैंने 1 माइनस कर दिया। तो ये चीज याद रखना, कहीं आपका बोल दे कि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन निकालो, आपने फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, 1 माइनस नहीं करा, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। याद रखना ये चीज। क्लियर है भाई? चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, इसने बोला है एक सेट है ए जिसमें कितने एलिमेंट है, ए बी सी, यानी कि हमें मतलब नहीं क्या एलिमेंट है, बस कितना एलिमेंट है, 3। ये एक सेट है बी जिसमें कितने एलिमेंट है, 2। ये तो मेरे से बोला गया है नंबर ऑफ रिलेशन निकालो, पहला पार्ट ए से ए पर रिलेशन निकालनी है। तो भाई फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन ए से ए का 2 की पावर पी स्क्वायर। तो यानी कि ये आएगा नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस ए। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर पी स्क्वायर। तो भाई पी यानी कि एक एलिमेंट कितने हैं आपके, 3, तो ये आएगा 2 की पावर ये, यानी कि आंसर आया आपका 2 की पावर 9। समझ में आ गया भाई आपको कैसे करना है? देख लो फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, ऐसी सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिलेशन कहां से कहां निकालना है, बी से बी, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ बी क्रॉस बी। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर क्यू स्क्वायर। तो क्यू क्या है भाई आपका, क्यू में कितने एलिमेंट, यानी बी के कितने एलिमेंट है, 2, तो ये आ गया 2 की पावर
2 स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 4। बाकी आपके जो ऑप्शंस होंगे उनमें कैसे दे रखे हैं, इनको कैलकुलेट करके लिखा हुआ है तो आप वही ऑप्शन दे देना, ठीक है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 की पावर 9 होता है 512 और 2 की पावर 4 होता है 16, तो वो आप आंसर वैसे लिख देना अगर जैसे दे रखा है। क्लियर है भाई, ये हो गया सेकंड। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या निकालने हैं भाई आपको, नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी। तो क्या फॉर्मूला था ए क्रॉस बी का, 2 की पावर पी क्यू, यानी कि 2 की पावर p यानी कि ए में एलिमेंट कितने हैं 3 और b में कितने हैं 2, तो ये आ गया 2 की पावर 6। क्लियर है भाई, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकाली जाती है, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो फिर आते हैं सेकंड पार्ट में। क्लियर है भाई, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में भी वही है, ए के एलिमेंट दे रखे हैं, बी के एलिमेंट दे रखे हैं। जैसे कि आपसे बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना दे रखा है आपका 2, देखो DOE सॉरी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना दे रखा है 3, और नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितना दे रखा है आपका 2, 22 और 23। तो मेरे से बोला गया है नॉन एम्प्टी रिलेशन, ध्यान देना इसको, नॉन एम्प्टी रिलेशन निकालनी है कहां से, ए क्रॉस ए, नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर p स्क्वायर -1, ठीक है ना, -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर p यानी कि एक एलिमेंट कितने हैं 3, तो आंसर आ गया 2 की पावर 9 -1। और ऐसी मेरे से बोला जाएगा नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन b क्रॉस b, तो क्या होगा 2 की पावर q स्क्वायर -1 यानी कि q यानी कि 2 का स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर है भाई आपको, ठीक है ना, वो कैसे भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर है, तो ये एक बार नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर आपके पास जैसे एक रिलेशन मैंने डिफाइन करी ए क्रॉस ए, यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए है वो n है, n एलिमेंट है यानी कि किस उस सेट में। अब यहां पर दो तरीके से पूछ सकता है आपको, इक्विवेलेंस के लिए तो बाद में बताऊंगा, खैर मैं आपसे दो तरीके से फॉर्मूले में पूछ सकता हूं। पहला नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी होगी, दूसरा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितनी होगी। तो उसके मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला। क्लियर है भाई, जिसके ऊपर मैंने पहला क्वेश्चन पकड़ाया, पढ़ लो क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर देयर इन ए इफ ए बराबर 1 2 3। ए में कितने एलिमेंट है भाई, 3 एलिमेंट है। तो मेरे से बोला गया है बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी बनेगी, तो फॉर्मूला लगा दो बस आप, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बराबर 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो 2 की पावर n कितना है भाई, आपके एलिमेंट कितने हैं 3, तो ये आ गया 2 की पावर 6। क्लियर है भाई, जो भी हो। ऐसे आपका सेकंड जो आंसर है उसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बताना है, यानी कि हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन, और सेट में कितने एलिमेंट है 5। तो बस आपको यह बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बराबर 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। जहां पर n कितना है 5, तो 2 की पावर 5 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 2, तो 25 प्लस 5 अपॉन में 2, तो 2 की पावर 30 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ गया भाई 2 की पावर 15। क्लियर है भाई, कभी भी क्वेश्चन आए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन या नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का, तो ये आपके
फॉर्मूले होता है, इस तरीके से करा जाता है। एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3, एक रिलेशन दे रही है आर जो कि सेट ए पर है। सेट ए के एलिमेंट क्या दे रही है, 1 2 3। अब मेरे से बोला गया है बताओ ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इक्विवेलेंस है या ट्रांजिटिव है। तो जरा आराम से, पहली रिफ्लेक्सिव क्या होता था, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट करे, यानी कि उसका डबलेट हो हर एलिमेंट का। तो भाई 1 2 3 क्या सबका डबलेट है, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। इसका मतलब है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियर है भाई। अब आते हैं आपका सिमेट्रिक वाले पार्ट पर। सिमेट्रिक क्या होता था कि अगर a कोमा b है तो उसका उल्टा b कोमा a होना चाहिए। तो जरा देखो, अगर 1 कोमा 1 है तो उसका उल्टा भी तो है, अगर 2 कोमा 2 है तो उसका उल्टा भी तो है, अगर 3 कोमा 3 है तो उसका उल्टा भी वही है। तो उसका मतलब ये तो सिमेट्रिक भी हुई। तो वैसे तो मुझे ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस वाला ऑप्शन है। बट फिर भी अगर तुम्हें ट्रांजिटिव चुनना है तो भाई ट्रांजिटिव का केस क्या होता था कि अगर a कोमा b है, b कोमा c है, तो a कोमा c आपको प्रूव करना होता था कि a कोमा c भी होगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, आपका 1 कोमा 1 है बट 1 कोमा समथिंग में, यानी कि b कोमा c नहीं है। आपका यहां पर a कोमा b तो हो रहा है बट आपका b कोमा c नहीं हो रहा था। तो ये मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आपका गिवन वाला पार्ट नहीं है, यानी कि a कोमा b एंड b कोमा c आपका नहीं है, तो आप सीधा बोल दोगे ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना। अगर आपको a कोमा b और b कोमा c नहीं दिख रहा तो आप सीधा बोल दो वो रिलेशन कौन सी रिलेशन है, ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब वो रिलेशन कौन सी हुई, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ भाई। ठीक है। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एक रिलेशन ए सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट दे रखे हैं और रिलेशन क्या डिफाइन करी गई है, सिर्फ बी कोमा सी, यही आपका रिलेशन है। तो भाई ऑप्शन देख के पता, तो एक तो चीज पता चल गई पहले, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। पर रिफ्लेक्सिव कहां है, ए कोमा ए नहीं है, बी कोमा बी नहीं है, सी कोमा सी नहीं है। दूसरी चीज ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है भाई, अगर आपका बी कोमा सी है तो उसका उल्टा पार्ट कहां है, सी कोमा बी। सिमेट्रिक में तो यही होता है ना, अगर कोई पेयर है उसका उल्टा पार्ट भी होना चाहिए, तो नहीं है। अब आते हैं बात ट्रांजिटिव में, तो बी कोमा सी है बट सी कोमा कुछ नहीं है। मैंने बताया था ना, अगर आप ट्रांजिटिव प्रूव करोगे तो आपका ए कोमा बी और बी कोमा सी होना कंपलसरी है जब भी आप बोलोगे कि ए कोमा सी नहीं है। बट यहां पर तो है ही नहीं आपका गिवन वाला पार्ट, जैसे ऊपर वाले में बताया था। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव ओनली, ट्रांजिटिव है यहां पर। क्लियर है ना बेटा, समझ में आया। वहां पर क्या पता 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी देते नन ऑफ द अबव, तो आप कहीं नन में ऑप्शन टिक करके आ रहे हो, ऐसे करके आपको भटका देगा ऑप्शन में वो कई बार। क्लियर है आपको। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेट है रियल नंबर पर है और रिलेशन क्या है, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। तो फिर जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन तो बाद में देखूंगा ना, ऑप्शन का क्या करना है, पहले पता तो कर ले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं। अब आपका रिलेशन दे रही है ये दे रखा है। अब आप खुद सोचो रिफ्लेक्सिव लेने के लिए कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो, तो ए का ए के साथ ही करोगे, तो ऑब्वियस बात है ये 0 से बड़ा तो हमेशा आएगा। अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 ले लो, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2। भाई ये क्योंकि 1 के साथ प्लस हो रहा है ना, तो ये नेगेटिव में तो कभी जाएगा ही नहीं, और इसका स्क्वायर हो रहा है। भाई ए का स्क्वायर कभी नेगेटिव जाएगा नहीं, कोई भी रियल नंबर ले लो, और प्लस में 1 है, तो यानी कि ये आंसर हमेशा क्या होगा, 1 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब यानी कि ये आपका कौन सी रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियर है भाई। अब आते हैं सिमेट्रिक में। भाई सिमेट्रिक में आप क्या करते थे, ये तो रफली, क्योंकि एक नंबर में कोई ऐसे करके तो दिखाना नहीं है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे, कोई कुछ चीज चेंज हो जाएगी क्या, ए इंटू बी की जगह आपने बी इंटू ए कर दिया, कोई दिक्कत है? तो उसका मतलब आपने उल्टा करके देख लिया, जब भी ये 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है,
तो इसका मतलब ये रिलेशन कौन सी रिलेशन है आपकी, सिमेट्रिक भी है। तो यानी कि ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ये रिलेशन आपकी सिमेट्रिक भी आ गई। अब बात आते हैं ट्रांजिटिव में। भाई ट्रांजिटिव में वैसे तो लेते हैं, अगर एलिमेंट से लेके देखना तो देख लो, ये लेते हैं तो इसका मतलब है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि आपको ये दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप इनको प्लस करो चाहे आप इन दोनों को माइनस करो, आपका ये वाला पार्ट आने ही नहीं वाला ट्रांजिटिव। अगर आपको फिर भी हो रहा है नहीं सर ये तो कोई दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एलिमेंट लेके दिखा देता हूं। मैंने एक एलिमेंट ले लिया 1, 1/2 और दूसरा एलिमेंट ले लिया 1/2, -1, ये ले लिए। चलो इसका मतलब क्या है, 1 + 1 × 1/2, देख लो ग्रेटर देन 0 ही होगा। आप इसका एलसीएम देके देखना, 2 × 2 2 और 1 3, 3/2 का मतलब है 1.5, यानी कि वो 0 से बड़ा है। दूसरा एलिमेंट ले लिया ये 1 + 1/2 × -1, करके देख लो, ये भी 0 से बड़ा ही आएगा, आप चेक करके देख लो। 2 × 2 2 में से 1 गया 1, यानी कि 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5, तो 0 से बड़ा आ रहा है। बट क्या a, c बड़ा आ रहा है, यानी कि क्या 1 और -1 को चेक करके देखे, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या आएगा 1 - 1 0, ये तो 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर नहीं चाहिए था, 0 से बड़ा चाहिए था। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये आया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई आपको, एक बार देख लो। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं आप कि A एंड B आर फाइनाइट सेट, दो सेट है, फाइनाइट सेट है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A है m और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B है n। अब यहां पर 1 1 जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव और ऑन टू जिसे बोलते हैं सरजेक्टिव। तो कैसे आपका नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालना है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है फ्रॉम A टू B। ये हमारे फॉर्मूले है सबसे पहले 1 1 फंक्शन का, NPM, P मतलब परमुटेशन, याद है ना, अभी बता दूंगा परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है जब क्वेश्चन कराऊंगा। NPM, बट ये कब होगा, जब आपका n m से बड़ा होगा, यानी कि ये वाला नंबर इससे बड़ा या बराबर होगा, और 0 अगर ये वाला नंबर बड़ा हुआ जो A के एलिमेंट होंगे B के एलिमेंट से, तो आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, चलो पहले इसी के समझते हैं, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। एक सेट है A जिसके कितने एलिमेंट हैं 3, एक सेट है B जिसके कितने एलिमेंट हैं 4, तो उसका मतलब B के जो एलिमेंट है वो ज्यादा है, तो यानी कि पहला वाला लग रहा है आपका। क्लियर है, तो फॉर्मूला क्या होता है NPM। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, NPR परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। याद है ना फैक्टोरियल किसे कहते थे, जैसे 5 फैक्टोरियल, तो क्या करते थे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जैसे मैंने बोला 10 का फैक्टोरियल, तो 10 × 9, ऐसे करते करते इंटू कहां तक ले जाना है 1 तक ले जाना है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आपका NPR यानी कि आपको क्या निकालना है 4p3, आपको ये निकालना है। तो फॉर्मूला लगाया तो n का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r यानी कि 4 - 3 का फैक्टोरियल। चलो पहले लिख देता हूं, ये हो गया भाई। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 × 3 × 2 × 1, 4 में से 3 गया 1, 1 तो 1 ही होता है, वैसे काटने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ गया 24। क्लियर है ना भाई, सिंपल है। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन कैसे निकाला जाता है, क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई देखते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यानी कि सरजेक्शन, ठीक है, जिसे बोलते हैं, कैसे निकालते हैं फ्रॉम A टू B। देखो भाई थोड़ा सा फॉर्मूला इसका लंबा चौड़ा सा लगेगा, तुम्हें अजीब लगेगा, ठीक है ना, और इसमें कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, पहले वाले में परम्यूटेशन, इसमें कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर n
छोटा है m से या बराबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस बार ये बड़ा होगा या ये और दोनों बराबर होंगे। तो फॉर्मूला है सिग्मा समीशन r इक्वल टू 1 से n तक जाएगा। 1 से n तक मतलब अगर n आपका 3 है तो 3 तक, 4 है तो 4 तक जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है -1 की पावर n - 1 NCR r की पावर n। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन में समझाते हैं। देखना भाई क्वेश्चन आपका क्या है। यहां पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना दे रहेगा 6, यानी कि m है आपका 6 और n है आपका 3। तो भाई m बड़ा है n से, तो इसका मतलब क्या है भाई, आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, यानी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। फॉर्मूला है आपका सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर n कहां तक है 3 तक, 3 तक जाएगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना कैसे लगाऊंगा मैं फॉर्मूला। चलो मैं फॉर्मूला खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले -1 की पावर n माइनस आर, n कितना है आपका 3 और r कितना ले रहा हूं अभी मैं 1। फिर है NCR यानी कि 3C1। ठीक है, फिर r की पावर m यानी कि 1 की पावर m, m कितना है आपका 6, तो यानी कि 1 की पावर 6, फिर प्लस। अब r की जगह 2 लेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका -1 की पावर n माइनस आर यानी कि 3 - 2, NCR यानी कि 3C2 और r की पावर यानी कि 2 की पावर 6। चलो ये भी हो गया। फिर प्लस -1 की पावर n माइनस आर यानी कि 3 - 3, क्योंकि इस बार r 3 है ना, और NC3 यानी कि 3C3। ठीक है, और r की पावर m यानी कि 3 की पावर 6। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको फॉर्मूला खोलना है। मैंने तो बड़े नंबर ले लिए, जरूरी नहीं है इतना बड़ा खींचेगा, मगर फिर भी क्लियर है भाई आपका। तो -1 की पावर 2, पहले तो बस इसका रोल भाई, इनका रोल तो बस ये है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है इनकी। क्लियर है, तो -1 की पावर 2 कितना होगा पॉजिटिव। दूसरा ये है NCR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है NCR का फॉर्मूला। तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव, 3C1। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, NC1 हमेशा n होता है, 3C1 3, 4C1 4, 6C1। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखना, NC1 ठीक है ना, और NCn-1 आपका n होता है ये। ठीक है, जैसे कि 5C1 कितना हुआ 5, या 5C4 कितना हुआ वो भी 5 ही होगा, यही लिखा है मैंने NCn-1। इसमें आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सीधा लिख देना 1 है और n है सी, और दूसरा NCn और NC0 ये आपका 1 होता है, ये आपका 1 होता है, देख लो। क्लियर है भाई, तो चलो आ जाओ, ये तो हुआ 2, इसको तो हटा दो। 3C1 कितना होगा 3, अभी बताया था। 1 की पावर 6 1 ही होगा, छोड़ो। -1 की पावर 3 -1 की पावर 1 यानी कि नेगेटिव माइनस 3C2, देखो ऊपर वाले से एक कम है ये, तो कितना आ जाएगा ये भी 3, बताया था ना, ये NCn-1 भी n होता है। और 2 की पावर 6 कितना होता है, ठीक है, 2 की पावर 16 32 64, ये आ गया। ठीक है, फिर आ जाओ इसमें -1 की पावर 0 0 होगा, 1 होगा। 3C3 ये भी 1 होता है, बताया था ना। NCn कितना होगा 1 होगा। अब आ जाओ 3 की पावर 6 कितना होता है भाई, 3 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 4 होता है आपका 81 और 3 की पावर 2 होता है आपका 9, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो 729, ये आ गया। अब जस्ट इसकी कैलकुलेशन कर दो, तो ये आ गया आपका 729 और 3 को प्लस कर दो 732 माइनस मल्टीप्लाई कर दो इनको 192। ठीक है, अब माइनस कर दो इनको,
तो माइनस करके क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 9 गया 4 और 6 में से 1 गया 5, तो आपका आंसर आया 540। क्लियर है भाई कैसे नंबर ऑफ वन वन फंक्शन निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ ऑन टू यानी कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे निकाला जाता है। क्लियर है, एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इक्विवेलेंस क्लास, जो कि बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विवेलेंस क्लास या तो ये अलग से आएगा, बट मेनली चांस है ये आपका ये रिलेशन के साथ क्वेश्चन अटैच आएगा। जैसे कि आपको बोल देगा पहले शो करो कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके नीचे आपको अटैच करके दे देगा कि इस एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालो। क्लियर है भाई, तो इक्विवेलेंस क्लास जानेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस क्लास, लेट आर बी एक इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इक्विवेलेंस क्लास उसी का होता है जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है, ठीक है ना। लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ए बिलोंग्स टू कोई एलिमेंट होगा सेट ए से, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन ही ये यहां पर ए पर डिफाइन है। तो इसकी डेफिनेशन होती है x बिलोंग्स टू ए सच दैट x कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब ये डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 और R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कहां पर, सेट A पर, जो गिवन बाय 1, 1, 2, 2 इस तरीके से रिलेशन दे रही है। तो सबसे पहले बोला गया है 1 2 3 तीनों की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे कैसे, तो मैंने सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं 1 की। तो भाई फॉर्मूला आपके सामने क्या है, x बिलोंग्स टू a सच दैट x कॉमा a, और a की जगह क्या लिया है मैंने भाई, मैंने 1, ठीक है भाई, x यानी कि x कॉमा 1, ठीक है, बिलोंग्स टू r, ये करना चाहिए। यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहा है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहा है, 1 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो भाई देखो रिलेशन में 1 के साथ कौन रिलेशन बना रहा है, कौन बना रहा है, एक खुद 1 बना रहा है, एक कौन बना रहा है, एक कौन बना रहा है, 2 बना रहा है। तो इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आई, 1 और 2। समझ में आ गया, ऐसा एलिमेंट बताना था रिलेशन में जो 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहां पर देखो ना 1 के साथ कौन रिलेट कर रहा है, 1 और 2 ही तो कर रहे हैं, तो यही इसकी इक्विवेलेंस क्लास हुई। सेम ऐसी मैंने बोला 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालो। अब भाई 2 के साथ कौन रिलेट कर रहा है, खुद 2 कर रहा है और 1 कर रहा है, तो यानी कि ये क्या आया 2, 1। और सेम एज इट इज मैं किसकी निकाल दूंगा, मैं 3 की निकाल दूंगा। क्लियर है भाई, इक्विवेलेंस क्लास किसे कहते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, पहले इसको देख लो अच्छे से, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द रिलेशन ए दे रखा है 0 से 12 एलिमेंट और x बिलोंग्स टू इंटीजर, गिवन बाय a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको जब मैंने चैप्टर समझाया था। क्लियर है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोला था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में। क्लियर है भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हमें ये नहीं समझना इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना, हमें समझना है कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। मैंने बोला था ना कि आपको क्वेश्चन आएगा कि इक्विवेलेंस शो करो, और उसके साथ अटैच करके आ जाएगा कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालो। अब मुझे 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो डेफिनेशन क्या बताइए कि x बिलोंग्स टू a सच दैट x, 1 कहां बिलोंग करना चाहिए, R पर। इसका मतलब आपको क्या लोगे, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, रिलेशन तो यही है ना भाई। तो आपकी रिलेशन क्या बनेगी कि x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और x कौन है भाई, x कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 12 तक है, आप जो मर्जी लो x, बस वो 4 का मल्टीपल आए। तो पहला एलिमेंट, अगर मैंने x की जगह 1 लिया, अगर मैंने 0 लिया, तो 0 माइनस 1 तो 1 होगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि मॉड है, और वो 4 का मल्टीपल होता नहीं है। तो आपको x की जगह ऐसा एलिमेंट रखना है जो कि आपका आंसर आने पर वो किसका मल्टीपल आए, 4 का मल्टीपल आए।
तो मैंने यहां पर x की जगह क्या लिया 1, तो देखो 1 माइनस 1 कितना होता है 0, जो कि मल्टीपल है किसका 4 का। फिर मैंने क्या लिया 1 की यहां पर x की जगह 5, क्योंकि 5 माइनस 1 कितना होता है 4, ये भी किसका मल्टीपल आया 4 का मल्टीपल आया। फिर मैंने इसके 5 यानी कि मैंने लिया 9, जो कि कितना आएगा 8, ये भी किसका मल्टीपल आया 4 का मल्टीपल आया। फिर मैंने लिया 13, क्योंकि 13 माइनस 1 कितना होता है 12, ये भी किसका मल्टीपल है 4 का। मगर गलत, आप x जो है वो सिर्फ 0 से 12 तक ले सकते हो, उससे अबव नहीं ले सकते। तो इसका मतलब आपका ये वाला यहां तक आएगा सिर्फ, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या है इसकी 1, 5 और 9, ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास है 1, 5 और 9। समझ में आ गया कैसे इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। अब कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे कि मैंने ऐसे ही बोल दिया जनरली, वैसे था नहीं क्वेश्चन में ये वाला कि मैंने बोल दिया 5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालो। तो 5 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा भाई कि x belongs to A such that x, 5 belongs to R। तो यानी कि आपका x माइनस 5 मल्टीपल होना चाहिए 4 का, ये मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो पहला एलिमेंट तो मैंने 5 ही ले लिया, 5 माइनस 5 कितना होता है 0, पहला एलिमेंट आ गया 5। दूसरा एलिमेंट क्या लूं, दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने 9, क्योंकि 9 माइनस 5 कितना होता है 4, ये भी 4 का मल्टीपल है। अगला एलिमेंट क्या लूं, अगला एलिमेंट आप जो भी लोगे 13, मगर आपका अगला एलिमेंट जो भी लोगे वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं आएगा, क्योंकि वो 13 से 12 से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, वो 12 से क्या जा रहा है बाहर जा रहा है। तो सिर्फ आपकी इक्विवेलेंस क्लास इसकी क्या बनेगी आपका 0 और 4। क्लियर है, बहुत सिंपल है ये इक्विवेलेंस क्लास। बस आपको इस तरीके से डेफिनेशन और जैसी रिलेशन लिखी रहेगी वैसे आपको लिख देना है। क्लियर है बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर 1 मार्क्स क्वेश्चन, कि कैसे आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो अच्छे से इस वीडियो को देखो, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने की क्या होता है इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो वो आप पुरानी वीडियो देखो, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें पूरी एनसीईआरटी कराई गई है, ठीक है।